नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सांगानेर को 700 करोड़ की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा है कि विकास उनकी प्राथमिकता है। इस पैकेज में सड़क, बिजली, पानी और अन्य जरूरी परियोजनाएं शामिल हैं। लोगों को उम्मीद है कि अब क्षेत्र में रोजगार और व्यापार दोनों को मजबूती मिलेगी। निजी आवासीय छतों पर सब्जी की खेती शुरू करने की स्मार्ट सिटी परियोजना जयपुर में लागू हुई है। इसे रूफटॉप फार्मिंग कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य शहरवासियों को ताजी सब्जियां उपलब्ध कराना और हरियाली बढ़ाना है। लोग इसे लेकर उत्साहित हैं और इसे आधुनिक खेती की दिशा में कदम बता रहे हैं। राजस्थान को पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। यह ट्रेन भगवा रंग में सजी है और बिहार तक की यात्रा को आसान बना रही है। लोग इसकी सुविधाओं और आधुनिक तकनीक से बेहद खुश हैं। इससे व्यापार, यात्रा और आपसी संपर्क मजबूत होंगे। बीकानेर श्रीगंगानगर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ी कार्रवाई की है। नकली खाद बीज बेचने वालों पर गाज गिरी है। कई दुकानों और गोदामों पर छापेमारी की गई। किसानों ने इस कदम का स्वागत किया है क्योंकि इससे उन्हें सही और गुणवत्तापूर्ण सामान मिलेगा। मथुरा के मुस्लिम कारीगर हर साल जयपुर का विशाल रावण बनाते हैं। इस बार की प्रतिमा 105 फीट ऊंची है। दशहरे के दिन इसे पूरे सम्मान के साथ जलाया जाता है। यह आपसी सौहार्द और संस्कृति की अनोखी मिसाल है जिसे लोग गर्व से बताते हैं। सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर रखी गई है। यह परीक्षा दिसंबर में आयोजित होगी। कॉलेज शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे युवाओं को रोजगार का बड़ा मौका मिलेगा। राजस्थान में खांसी की दवा पीने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि अन्य 4 बच्चे बीमार पड़ गए। परिवारजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इस दवा को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। मानसून के बाद भी राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भारी बरसात हो सकती है। कई जिलों में पानी भरने और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। लोग अलर्ट पर रहने को कहा गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद माता के मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों में काफी उत्साह दिखाई दिया। मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। लोग इसे धार्मिक आस्था का अद्भुत अनुभव बता रहे हैं। जयपुर के त्रिवेणी नगर आरओबी से गुर्जर की थड़ी तक एलिवेटेड रोड का शिलान्यास हुआ है। इस परियोजना के पूरे होने पर यातायात व्यवस्था सुगम होगी। स्थानीय लोगों ने इसका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रोड शहर की ट्रैफिक समस्या को काफी हद तक हल करेगी। अंबाजी मंदिर में आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा करने की परंपरा है। यह देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। श्रद्धालु आंखों पर पट्टी बांधकर ही मां की आराधना करते हैं। माना जाता है कि इस तरह देवी से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह परंपरा सदियों पुरानी है। जोधपुर में नया स्वामीनारायण मंदिर बना है। यहाँ भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। मंदिर की खूबसूरती और शिल्पकला लोगों को आकर्षित कर रही है। भक्त यहाँ पहुंचकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर रहे हैं। स्थानीय लोग इसे धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी अहम मान रहे हैं। राजस्थान के एक माता मंदिर की अनोखी कहानी सामने आई है। यहाँ डकैत चोरी करने से पहले चढ़ावा चढ़ाकर मां से माफी मांगते थे। इस परंपरा के चलते मंदिर और अधिक प्रसिद्ध हुआ। लोग आज भी इसे श्रद्धा से याद करते हैं और इसे अनूठा धार्मिक इतिहास मानते हैं। बांग्लादेश में पढ़ रहे राजस्थान के एक मेडिकल छात्र की संदिग्ध मौत हुई है। उसका शव हॉस्टल में फंदे से लटका मिला। परिवारजन स्तब्ध हैं। कॉलेज प्रशासन जांच कर रहा है। यह खबर छात्रों और अभिभावकों को चिंता में डाल रही है। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। सरस उत्पादों पर जीएसटी में कमी की गई है। डेयरी मंत्री ने कहा है कि अब सरस के सामान 600 रुपए तक सस्ते हो गए हैं। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। आम लोग खुश हैं क्योंकि दूध और उससे बने उत्पादों की कीमतों पर असर पड़ा है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नकली उर्वरक फैक्ट्रियों पर छापेमारी कराई है। एक्सक्लूसिव फुटेज में दिखा कि 64,000 बैग जब्त किए गए। यह कार्रवाई किसानों के हित में की गई है। अधिकारियों ने बताया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। किसान इसे बड़ी राहत मान रहे हैं। आज के पेट्रोल डीजल के ताजा रेट जारी हो गए हैं। कई शहरों में कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। लोग राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर दाम स्थिर बने हुए हैं। उपभोक्ता अपने शहर का नया रेट आसानी से चेक कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने भर्ती 2025 के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया है। अप्रेंटिसशिप के 2162 पदों पर भर्तियां होंगी। पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। युवाओं में खुशी है क्योंकि यह रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है।
जयपुर के दशहरा मैदान में इस बार आकर्षण का केंद्र विशाल रावण है। यह प्रतिमा 108 फीट ऊंची है और 15 लाख की लागत से बनी है। दशहरा पर लोग इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। माहौल बेहद उत्सवपूर्ण हो गया है। जयपुर में स्मार्ट सिटी के तहत रूफटॉप फार्मिंग परियोजना शुरू हुई है। इसके तहत अब आवासीय छतों पर सब्जियां उगाई जाएंगी। यह पहल शहरी लोगों को जैविक सब्जियां उपलब्ध कराएगी, साथ ही पर्यावरण को भी लाभ होगा। नागरिक इस योजना का स्वागत कर रहे हैं। जयपुर के त्रिवेणी नगर आरओबी से गुर्जर की थड़ी तक एलिवेटेड रोड का शिलान्यास हुआ। इस रोड के बनने से शहर की ट्रैफिक समस्या दूर होगी। लोग काफी उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री ने इसे जयपुर की बड़ी सौगात बताया। परियोजना पूरी होने पर यात्रा आसान होगी। राजस्थान पुलिस ने पैसों का लालच देकर बैंक खाते खरीदने वालों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह फर्जीवाड़े में शामिल था। आरोपी लोगों से खाते लेकर अवैध लेन देन कर रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई से आमजन को राहत मिली है और साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा गया। पंचम नवरात्र पर श्रद्धालु स्कंद माता की आराधना में लीन रहे। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। जगह जगह भजन कीर्तन हुए। लोग परिवार के साथ पूजा करने पहुंचे। नवरात्र का धार्मिक उत्साह पूरे राजस्थान में देखने को मिला। वातावरण भक्तिमय और उल्लास से भरा हुआ। IND बनाम PA के मैच से पहले एक वायरल वीडियो सामने आया। दावा था कि पाकिस्तान टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में जाकर गिड़गिड़ा रही थी। बाद में सच सामने आया कि यह महज अफवाह थी। फैंस सोशल मीडिया पर खूब चर्चा कर रहे हैं और माहौल रोमांचक बना हुआ है। चंडीगढ़ एक्सप्रेस में एक यात्री को TTE ने थप्पड़ मार दिया, फिर धमकाते हुए कहा कि टॉयलेट में ले जाकर बुरा बर्ताव करूंगा। मामला बढ़ने पर TTE का ट्रांसफर कर दिया गया है। यात्री ने शिकायत की थी। यह घटना रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने साफ कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता यही है कि राज्य में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंचे। किसी को वंचित न रखा जाए और पारदर्शी व्यवस्था से जनता को सीधा फायदा मिले, यही सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी सरकार ने गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए ठोस कदम उठाए हैं, यह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खुद कहा है। उनका कहना है कि गौधन राजस्थान की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। सरकार की कोशिश है कि हर स्तर पर गौ सेवा के प्रयास मजबूत हों और इसे नई दिशा मिले। कोई नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन आपके पास 1 एकड़ जमीन है, तो उस पर पॉली हाउस लगाकर सालाना 10 लाख रुपए से अधिक कमाई संभव है। इसमें शुरुआती खर्चा तो आता है, लेकिन मुनाफा लगातार मिलता रहता है। खेती से स्वरोजगार का बड़ा विकल्प बन रहा है। राजस्थान में इन दिनों फिर से मौसम बदल रहा है। कई जिलों में बादलों का जमाव दिखाई दे रहा है और मौसम विभाग ने 20 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। किसानों के लिए यह राहत भरी खबर है, क्योंकि बारिश से फसलों को फायदा होगा और तापमान में भी गिरावट आएगी। शिक्षा मंत्री ने राजस्थान में टीचर्स के लिए नया ड्रेस कोड लागू कर दिया है। अब अध्यापकों के लिए यूनिफॉर्म तय की गई है। इसके पीछे वजह है शिक्षा प्रणाली को ज्यादा अनुशासित और पेशेवर बनाना। सरकार चाहती है कि छात्र और शिक्षक दोनों एक अनुशासित वातावरण में रहें। भीलवाड़ा में एक अजीब मामला सामने आया। पुराने JCB को नए JCB की जगह दिखाकर डीलिंग हुई और पुलिसकर्मियों की भूमिका संदेहास्पद पाई गई। जांच के बाद उन पुलिसकर्मियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया। मामला गंभीर है, क्योंकि यह विश्वासघात और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ दिखता है। राजस्थान पुलिस ने 500 करोड़ रुपए के स्कैम का बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में एक्सिस बैंक के 4 कर्मचारी और 2 अन्य शामिल पाए गए। ये लोग मिलकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर रहे थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया और पूरा रैकेट पकड़ने की दिशा में काम शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क तोहफे में दिया। अब पूरे भारत में 1 लाख से अधिक मोबाइल टावर लगाए जाएंगे, जिससे गांव-गांव तक तेज इंटरनेट पहुंचेगा। यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है और ग्रामीण इलाकों को सीधा फायदा मिलेगा। झुंझुनू में शराब पीने के बाद 2 चचेरे भाइयों के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि मामला हत्या तक पहुंच गया। एक भाई ने गुस्से में आकर कार से कुचलकर अपने ही भाई को मार डाला। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपी को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है। भारत के किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है, इस पर रिपोर्ट आई है। इसमें कई बड़े राज्य शामिल हैं और दिलचस्प सवाल यही है कि आपका राज्य भी इसमें आता है या नहीं। बिजली उत्पादन की यह रैंकिंग देश की ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। पाली में ACB ने बड़ी कार्रवाई की। जानुदा पंचायत के प्रशासक को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया गया। अधिकारी सीधे घूस ले रहा था और मौके पर टीम ने उसे पकड़ लिया। यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि भ्रष्टाचार पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
रेलवे के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन भारत में कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनके नाम सुनकर लोग हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। यह स्टेशन अपने नाम की वजह से चर्चा में रहते हैं। रेलवे यात्रा को थोड़ा मजेदार बनाने के लिए यह एक दिलचस्प जानकारी है। फरवरी 2026 में अखिल भारतीय अधिकारी बैठक होने जा रही है। इस बैठक के लिए भीलवाड़ा के कार्यकर्ताओं को तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्यक्रम काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर नीतियों और कार्यप्रणाली पर चर्चा होने वाली है। राजस्थान में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट फंड के नाम पर 1.5 करोड़ से अधिक की ठगी का पर्दाफाश हुआ है। लोगों को झांसा देकर पैसा निवेश करवाया जाता था और फिर रकम गायब कर दी जाती थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इस गिरोह के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इजराइल में नौकरी लगाने का झांसा देकर राजस्थान में ठगी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। ये लोग बेरोजगार युवाओं को फंसाकर लाखों रुपए ऐंठते थे। पुलिस ने सबूत इकट्ठा कर आरोपियों को हिरासत में लिया और मामले का खुलासा कर दिया है। क्रिकेट मैदान पर भी भारत ने पाकिस्तान को हराकर बड़ी जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर की तरह बताया और पोस्ट शेयर किया। देश भर में इस जीत से खुशी की लहर दौड़ गई। खेल और राजनीति दोनों में यह जीत चर्चा का बड़ा विषय बनी। रेल यात्रा करने वालों को अब सतर्क रहना होगा। रेलवे ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि अगर कुछ जरूरी काम पहले से नहीं किया तो यात्रा में मुश्किलें हो सकती हैं। मतलब टिकट और यात्रा नियमों को ध्यान से समझना और समय रहते पालन करना जरूरी है। राजस्थान में भूगोल और संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों के लिए खास जानकारी आई है। वे 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह समय सीमा तय कर दी गई है ताकि सभी अभ्यर्थी समय पर फॉर्म भर लें और बाद में कोई दिक्कत न हो। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 9 बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का जिम्मा लिया है। यह कदम समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसे प्रयास बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। राजस्थान उच्च प्रशासनिक पदों से लेकर प्राध्यापक तक शिक्षा विभाग में बम्पर पदोन्नति दी गई है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और शिक्षकों को इसका लाभ मिला। सरकार का मानना है कि इस फैसले से कर्मचारियों में उत्साह बढ़ेगा और शिक्षा व्यवस्था की कार्यकुशलता और भी मजबूत होगी। स्कूलों में नए सत्र की पढ़ाई अब जुलाई की जगह 1 अप्रैल से शुरू होगी। सरकार ने इस बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इससे बच्चों को ज्यादा पढ़ाई का समय मिलेगा और परीक्षाओं की तैयारी बेहतर तरीके से हो सकेगी। शिक्षक संगठनों ने इसे सही बताया। RPSC जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती 2025 की अधिसूचना जारी हो चुकी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आयु सीमा, पात्रता और परीक्षा पैटर्न की जानकारी दी गई है। युवाओं का कहना है कि यह अवसर लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देश विरोधी टिप्पणियां करने और शिक्षा मंत्री पर बयानबाजी करने पर 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां सरकारी सेवा आचरण के खिलाफ हैं। अभिभावक और छात्र भी ऐसी हरकतों को अनुचित मानते हैं। मामला फिलहाल विभागीय जांच में है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्कूल लेक्चरर भर्ती 2025 के परिणाम जारी हुए हैं। खासकर राजनीतिक विज्ञान विषय के परिणाम चौंकाने वाले रहे। कई बड़े कोचिंग संस्थानों के दावे गलत साबित हुए। अभ्यर्थी नतीजों पर खुशी और नाराजगी दोनों तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आयोग ने पारदर्शिता का भरोसा दिलाया। भूगोल और संस्कृत विषयों के अभ्यर्थियों को राहत दी गई है। वे 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। आयोग ने उम्मीदवारों से समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। अभ्यर्थियों में परीक्षा को लेकर उत्साह भी है और थोड़ी चिंता भी नजर आ रही है। राजस्थान सहायक अभियंता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कार्ड डाउनलोड करने के बाद निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर तैयारी और परीक्षा स्थल की जानकारी रखना छात्रों के लिए बेहद लाभदायक रहेगा। सांगानेर को 700 करोड़ की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा है कि विकास उनकी प्राथमिकता है। इस पैकेज में सड़क, बिजली, पानी और अन्य जरूरी परियोजनाएं शामिल हैं। लोगों को उम्मीद है कि अब क्षेत्र में रोजगार और व्यापार दोनों को मजबूती मिलेगी। निजी आवासीय छतों पर सब्जी की खेती शुरू करने की स्मार्ट सिटी परियोजना जयपुर में लागू हुई है। इसे रूफटॉप फार्मिंग कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य शहरवासियों को ताजी सब्जियां उपलब्ध कराना और हरियाली बढ़ाना है। लोग इसे लेकर उत्साहित हैं और इसे आधुनिक खेती की दिशा में कदम बता रहे हैं।
राजस्थान को पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। यह ट्रेन भगवा रंग में सजी है और बिहार तक की यात्रा को आसान बना रही है। लोग इसकी सुविधाओं और आधुनिक तकनीक से बेहद खुश हैं।